क्या आप तीनों ये मानते हो कि इस केस को लेकर न्यूज़ रिपोर्टिंग सही तरीके से हो रही है? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया का ट्रूथ ये है कि सोशल मीडिया हैज़ अ शॉर्ट मेमोरी। तो मुझे याद है पिछले हफ्ते ही आरजीकर मेडिकल कॉलेज की बहुत सारी बातें हो रही थी और बातें अब कम होने लगी हैं। जब ये हत्याकांड हमारे सामने आया था तब सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया, वेस्ट बंगाल की मीडिया सब लोग इसे बहुत अच्छे से कवर कर रहे थे. बट आफ्टर 16th ऑफ अगस्त, 17th ऑफ अगस्त ग्रेजुअली बहुत कम होता गया मीडिया का फोकस इस पे. मोर सो बहुत अलग अलग चीज़ों पे फोकस डिविएट होता गया और हमारा जो सोल मकसद है कि हमें हमारी एक डॉक्टर, हमारी कलीग को रेप करके मर्डर कर दिया गया, उसके लिए हमें जस्टिस चाहिए, उस मुद्दे से हटकर बहुत सारे अलग अलग मुद्दों पे चला गया है मीडिया का फोकस. एंड वी आर नॉट हैप्पी विद दैट. किन चीज़ों पर फोकस हो रहा है अब? Like the money laundering issues done by Professor Sandeep Ghosh and all his allies, what he used to do while he was the principal of our college, all these चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है. या दैट इज़ अ गुड थिंग. सब कुछ सामने आना चाहिए, हम मानते हैं. बट हाँ, सोशल मीडिया से या फिर मीडिया वालों से ये हम लोगों का निवेदन है कि उस चीज़ के साथ साथ ये मत भूलिए कि जस्टिस अभी तक नहीं मिला है, तो उस पॉइंट से हम लोगों को हटना नहीं चाहिए. ओके, आप तीनों के लिए एक सवाल है, क्योंकि आप तीनों रेसिडेंट डॉक्टर्स हो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में. इस केस से पहले के 1 या 2 सालों में रेसिडेंट्स की हालत क्या थी? और क्या जो भी डॉक्टर संदीप घोष के बारे में कहा जा रहा है मीडिया में वो सच है? कॉलेज का नरेटिव ये है कि ही यूज्ड टू बी लाइक अ किंग ऑफ हिज फीफडम एंड उनके कुछ एलाइज थे जो रेंज करते थे, डॉक्टर्स, स्टाफ मेंबर्स, स्टूडेंट्स एंड पीपल इन द कैंपस. तो ये लोग सब मिलके, चाहे वो अक्यूमुलेटेड हो पावर, फियर पॉलिटिक्स से या पता नहीं किस चीज़ से, बट हाँ, एक डर का माहौल उन लोगों ने क्रिएट कर रखा था. और मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को जो सच में डिज़र्व करते हैं अच्छा मार्क्स, जो सच में डिज़र्व करते हैं अच्छे मेडल्स या गोल्ड मेडलिस्ट होना या जो भी, उन्हें वो नहीं दिया जाता था. डिज़र्विंग कैंडिडेट्स को डिज़र्विंग मार्क्स नहीं दिया जाता था क्योंकि वो लोग उनके खिलाफ आवाज़ उठाते थे. रादर उनके जो एलाइज थे, दे यूज टू गेट अ अपर हैंड एंड इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट. ही वॉज़ वेरी अनअप्रोचेबल. उनसे बात कर पाना, उन तक पहुँच पाना बहुत मुश्किल था किसी भी नॉर्मल स्टूडेंट या डॉक्टर के लिए कैंपस में. ओके, आपके दूसरे भी फ्रेंड्स हैं दूसरे कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में? हाँ, कोलकाता में ही? हाँ. कोलकाता, आउटसाइड कोलकाता, इन ऑल West ओवर Bengal. वेस्ट बंगाल. ऑल ओवर Okay. वेस्ट बंगाल. वहाँ के कॉलेजेस में क्या हालत है? मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस इन वेस्ट बंगाल अभी मैंने रेसिडेंट डॉक्टर्स ने काम रोकने का डिसीजन लिया है जब तक कि हमारी जो डिमांड्स हैं वो फुलफ़िल नहीं हो जाती हैं, जब तक रेसिडेंट डॉक्टर्स को सेफ़ नहीं लगता है. मैं इस बात को ऐड करना चाहता हूँ कि इन दी एब्सेंस ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स, जब हम हमारी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, हम स्ट्राइक पर हैं, तब हमारे जो सीनियर फैकल्टीज़ हैं, जो हमारे वीएस और वीपी हैं, वो ओपीडीज़ एज वेल एज इमरजेंसी सर्विसेज को फुल्ली रन कर रहे हैं सो दैट जो फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो पेशेंट्स तक पहुँचे. तो उन लोग हमारे साथ हमारे डिमांड्स के साथ खड़े हैं, उन लोग हमारे साथ इवन फाइनेंशियली खड़े हैं, और उनका यही बोलना है कि आप एक सही मकसद के लिए लड़ रहे हो, जो हुआ है वो बिल्कुल भी सही नहीं हुआ है, और इस चीज़ के लिए जस्टिस होना चाहिए. एक प्रोसीजर है जो सीबीआई फॉलो कर रहा है, और जब तक आपको नहीं लगता है कि आपकी डिमांड्स फुलफ़िल हो, तब तक आप अपने मूवमेंट के साथ कंटिन्यू करें. ओके, पर क्या उन कॉलेजेस में भी ऐसी ही हालत है कि कोई पावर को मिसयूज़ कर रहा है? हाँ, थोड़ा बहुत है. कुछ कुछ कॉलेजेस में ज़्यादा है, कुछ कॉलेजेस में कम है. पर ये इतना खराब माहौल आरजीकर में ही था पहले से लाइक सिंस ही हैज़ जॉइंड. सिंस ही वाज He has assigned as joined the as principal. principal since 2021. इसके पहले भी उन्हें कई दफ़ा इस पोजीशन से हटाया गया है, बट वो किसी ना किसी तरह वापस आ जाते हैं एज प्रिंसिपल ऑफ आरजीकर. और जिस दिन उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, जब ये इन्वेस्टिगेशन हो रहा था एंड मर्डर का, जिस दिन उन्होंने इस्तीफ़ा दिया,
उस दिन ही उन्हें 4 घंटे के अंतर अंतर दूसरे एक मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। और अभी तक हेल्थ मिनिस्ट्री हैज़ नॉट सस्पेंडेड हिम। IMA हैज़ सस्पेंडेड हिम, इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन हैज़ सस्पेंडेड हिम, बट स्वास्थ्य भवन या हेल्थ मिनिस्ट्री ने उन्हें सस्पेंड नहीं किया है। एंड विच इज़ आवर बिगेस्ट डिमांड दैट ही शुड बी सस्पेंडेड। उन्हें हेल्थ मिनिस्ट्री से हटाना पड़ेगा एंड उन्हें कोई भी अथॉरिटेटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट उनके सर्विस पीरियड जब तक एंड नहीं हो जाती तब तक नहीं अलॉट किए जा सकते, बिकॉज कई सालों से उनका ये थ्रेट कल्चर या इनका ये भय का माहौल जो वो बना के रखे हैं, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की लाइफ ख़राब कर रहा है। एक मीडिया नैरेटिव है और आप ये बताना कि क्या ये नैरेटिव है या सच कि जिनके साथ ये हादसा हुआ था अभाया, वो एक विसिल ब्लोअर थी फॉर लार्जर थिंग्स दैट वर हैपनिंग इन द कॉलेज। मतलब वो कुछ कहने वाली थी पब्लिकली अबाउट एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग। क्या स्टूडेंट बॉडी भी यही मानती है? इस पर्टिकुलर रिस्पेक्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसा सिंस ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑफिशियली नहीं है, वी आर स्टिल वेटिंग फॉर आंसर्स हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से, CBI से एंड फ्रॉम द कोर्ट। ओके, आपके यहाँ आने से क्या आप तीनों को भी खतरा है ऑफ एनी काइंड? जब तक जो एक्चुअल कल्प्रिट्स है वो खुलेआम घूम रहे हैं तो खतरा तो सबको है। दैट इज़ द मेन रीज़न कि हम अपनी काम में वापस ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। एंड नाउ वी डोंट नो अबाउट द मोटिव ऑफ द क्राइम। अगर मोटिव नहीं पता है तो ये भी नहीं पता है ना कि क्या बोलने से क्या खतरा हो सकता है। तो हाँ, देयर आर स्पेक्यूलेशंस कि हाँ खतरा हो सकता है हम लोगों को। डॉक्टर घोष की बातें होती थी स्टूडेंट्स के बीच पिछले 1-2 सालों में? एक प्रोटेस्ट हुआ था 2021 में अगेंस्ट द सेम एक्स प्रिंसिपल। इसी वजह से वजह People exactly demanded for the like some hostel wala stuffs like washrooms and accommodations and all this. like basic demands थे Protest students started के। there and somehow it fueled up. एंड जो लोग उस प्रोटेस्ट के पार्ट थे, ऑल द स्टूडेंट्स मेनली, दे वर फेल्ड ईयर्स आफ्टर ईयर्स। दे वर नॉट गिवन इवन आफ्टर उनके अच्छे मार्क्स होने के बाद, फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन होने के बाद भी उन्हें जाकर डायरेक्टली फेल करवा दिया जाता था फ्रॉम द टॉप अथॉरिटी। एंड दैट्स नॉट गुड बिकॉज हमारा एक एक जो एग्ज़ाम होता है 5 MBBS में वी हैव 4 प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स and every exam is like a battle to win. So for a doctor who has studied all his life to become a doctor, who is studying to get there somewhere in life to provide for his family or just basic needs, if he gets this backlog just for demanding for some just needs, I don't think that's fair, that's just. And there have been instances जहाँ पे MBBS कंप्लीट होने के बाद भी उन लोगों को डिग्री नहीं मिला and they had to literally fight in court to get their degree. पूरा देश अनफॉर्चुनेटली ये जान रहा है अभया इंसिडेंट की वजह से कि ये सब हो रहा था। Unfortunately. Abhaya has opened many chapters of a big story that is still to be revealed. आई एम 100% श्योर कि CBI में से कोई ना कोई ये पॉडकास्ट देख रहा होगा। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि ये जो आपने 2021 प्रोटेस्ट की बात करी है, आपके कॉलेज के कंडीशन की बात करी है, द CBI नीड्स टू डीप डाइव इनटू अभया लिंक टू ऑल दीज थिंग्स। कि वाज समवन इन अ प्लेस ऑफ पावर अपसेट अबाउट समथिंग दैट हैड हैपेंड हियर, और उनके फ्रेंड ग्रुप से ज़्यादा बात करनी चाहिए कि हुआ क्या था, विच आई एम श्योर इज हैपनिंग। We have complete faith on CBI. We definitely have to wait and see. And we are also keeping our faith in our judiciary system. But despite that, we still demand fast tracking of this investigation. हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमें पता चले, क्योंकि हम काम ज्वाइन करना चाहते हैं। It has been a dream, it has been a passion, it's not just a profession to be a doctor, we want to serve. हम पेशेंट्स देखना चाहते हैं, रोज़ हम काम में जाना चाहते हैं, रोज़। हमें नहीं पता ये आंदोलन, ये धरना, ये सब कैसे करते हैं, हमें नहीं सिखाया गया।
तो हम ये आज रास्ते पर उतरने के लिए मजबूर हुए हैं। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन के किसी एक मोड़ पर हम पहुँचे जहाँ पर हम बोल पाए कि हाँ, अब हम काम ज्वाइन करेंगे, अब हम सेफ फील करते हैं, अब हम दिन रात उतने आवर्स देकर ही पेशेंट्स देखेंगे, पेशेंट्स की जान बचाएंगे।